भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खेल और मस्ती का नहीं बल्कि एक दूसरे को अच्छा इंसान बनाने का भी होता है। Little TV. Watch, play, learn. हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है चुलबुली टीना और समझदार रिंकू। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। टीना और रिंकू भाई बहन थे और साथ में बहुत मस्ती करते थे। टीना जो छोटी थी बहुत चुलबुली और नटखट थी। उसे हर बात पर झट से गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी चीजों में भी उसे गुस्सा आना आम बात थी। कभी कोई चीज गिर जाए तो वह चिल्लाने लगती। अगर खेल में हार जाए तो वह मुंह फुला लेती थी। दूसरी ओर रिंकू बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। वह हमेशा अपनी छोटी बहन को संभालता और उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करता। एक दिन रिंकू ने देखा कि टीना का गुस्सा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसने सोचा भाई दूज पास आ रहा है, क्यों ना इस बार मैं टीना को कुछ खास सिखाऊं ताकि वह अपने गुस्से पर काबू पा सके और खुश रहना सीख सके। रिंकू ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि एक खेल के जरिए टीना को गुस्सा शांत करना सिखाएगा। अगले दिन उसने टीना को बुलाया और कहा, टीना, क्या तुम मेरे साथ एक मजेदार खेल खेलोगी? टीना को खेल खेलना बहुत पसंद था। उसने झट से हाँ कर दी और पूछा, कैसा खेल भैया, जल्दी बताओ। रिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक नया खेल खेलेंगे जिसका नाम है धैर्य और शांति का खेल। इसमें तुम्हें बस मेरी कुछ बातें माननी होंगी और कोशिश करनी होगी कि गुस्सा ना आए। तुम इस खेल को हर दिन खेल सकती हो। जो सबसे ज्यादा धैर्य और शांति रखेगा वही जीत जाएगा। टीना ने सोचा, अरे यह तो आसान है, मैं तो तुरंत जीत ही जाऊंगी। लेकिन उसने यह नहीं समझा कि असल में रिंकू उसे शांत रहना सिखाना चाहता है। रिंकू ने खेल शुरू किया। सबसे पहले वह एक कहानी सुनाने लगा और बीच बीच में जानबूझकर कुछ गलतियां करने लगा। टीना ने शुरू में तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गलती बार बार होने लगी तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, भैया आप हमेशा गलती क्यों करते हो? रिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, यही खेल का नियम है टीना, तुम गुस्सा किए बिना कहानी को सुनना सीखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। टीना ने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर से कहानी सुनने लगी। उसने महसूस किया कि अगर वह ध्यान से सुने और गुस्सा ना करे तो कहानी का मजा भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे उसने खेल के दूसरे चरणों में भी गुस्से को शांत रखने की कोशिश की। अगले दिन रिंकू ने दूसरा खेल तैयार किया। उसने टीना को एक शीशे के सामने खड़ा किया और कहा, टीना, अब हम अपने चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देंगे। जैसे ही तुम्हें गुस्सा आए तुम अपनी शक्ल को शीशे में देखना कि तुम्हारे चेहरे पर गुस्से की लकीरें कैसी दिखती हैं। फिर कोशिश करना कि उस गुस्से को हटाकर मुस्कुराओ। टीना ने शीशे में अपने गुस्से वाला चेहरा देखा और उसे खुद ही हंसी आ गई। उसने महसूस किया कि जब वह गुस्सा होती है तो उसका चेहरा अजीब सा दिखता है। उसने रिंकू की बात मानकर गुस्से को हटा दिया और मुस्कुराने की कोशिश की। यह खेल उसे बहुत पसंद आया और उसने मन ही मन तय किया कि अगली बार जब भी उसे गुस्सा आएगा वह शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराएगी। धीरे धीरे टीना अपने गुस्से पर काबू पाने लगी। हर दिन रिंकू उसके लिए एक नया खेल लाता और उसे गुस्सा नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करता। कभी वह टीना को रंगों से शांत महसूस करना सिखाता, कभी गहरी सांसें लेने का खेल सिखाता। इन खेलों के माध्यम से टीना को यह समझ आने लगा कि गुस्से को शांत करना कितना आसान है। फिर आया भाई दूज का दिन। टीना ने सुबह सुबह उठकर घर सजाया, मिठाई बनाई और अपने भैया के लिए एक खूबसूरत तिलक तैयार किया। उसने सोचा कि इस बार वह अपने भैया को एक खास तोहफा देगी। उसने एक कागज पर लिखा,
भैया, इस भाई दूज पर मैं तुम्हें यह वादा करती हूँ कि अब मैं गुस्से को दूर रखूंगी और धैर्य रखना सीखूंगी। धन्यवाद कि तुमने मुझे यह सिखाया। भाई दूज की पूजा के समय टीना ने बड़े प्यार से रिंकू को तिलक लगाया, आरती की और मिठाई खिलाई। फिर उसने अपने भैया को अपना खास तोहफा दिया। रिंकू ने कागज पढ़ा और उसकी आंखें खुशी से भर आई। उसने अपनी बहन को गले लगाकर कहा, टीना, मुझे तुम पर गर्व है। अब तुम सच में मेरी समझदार बहन बन गई हो। उस दिन के बाद से टीना ने सचमुच अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह उन खेलों को याद करती जो रिंकू ने उसे सिखाए थे। धीरे धीरे टीना ने धैर्य रखना और शांत रहना सीख लिया। इस भाई दूज पर रिंकू और टीना का रिश्ता और भी गहरा हो गया, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि एक दूसरे की जिंदगी में उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। टीना ने अपने भाई से वह सबक सीखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, और रिंकू को अपनी समझदार और प्यारी बहन पर गर्व महसूस होने लगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की भाई दूज की कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।